देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज़ है। हमारे साथ है बात करने विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परंडे साहब। सर, चुनाव की जिस तरह से प्रचार अभियान जारी है, ज़ोरों पर है, विश्व हिंदू परिषद की क्या भूमिका है? विश्व हिंदू परिषद तो वैसे राजनीतिक संगठन नहीं है, इसलिए दैनंदिन राजनीति में हमारा कोई दखल नहीं है, किंतु एक देशभक्त संगठन और एक देशभक्त नागरिक, इस नाते से कुछ न कुछ भूमिका हमारी निश्चित रहेगी। दूसरी बात है कि जो सत्ता में बैठेंगे वो नीतियों का निर्माण करेंगे। हमारी मान्यता है कि हिंदू हित ही देश हित है, राष्ट्र हित है, तो हिंदू हित में ही नीतियां बननी चाहिए। इसी में देश का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण है और इसलिए हिंदू हित का विचार करने वाले लोग सत्ता में बैठना यह बहुत आवश्यक है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद यह लोक जागरण कर रहा है सभी जगह पर 3-4 बातों का। एक तो हिंदू हित का विचार करके सबने मतदान करना चाहिए। हिंदू हित यानी क्या? तो सीए को कौन सपोर्ट कर रहा है, यह विषय महत्व का है। बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड को कौन सपोर्ट कर रहा है, यह महत्व का है। श्री राम जन्मभूमि को किसने सपोर्ट किया, किसने उसका निमंत्रण ठुकराया, ये बातों के बारे में विचार करना महत्व का है। 370 धारा हटाने के लिए किसने सपोर्ट किया, किसने विरोध किया, तो ये सारी बातें हिंदू हित की है। गोरक्षा के लिए कौन प्रयत्न कर रहे हैं, ईसाई मिशनरियों द्वारा या मुसलमानों के एक वर्ग के द्वारा जो लव जिहाद या मिशनरी एक्टिविटी द्वारा हिंदुओं का मतांतरण हो रहा है, उसके विरोध में कानून कौन ला रहा है, कौन इसका यानी मतांतरण का ही सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे विषयों का विचार करके हिंदुओं ने मतदान करना चाहिए, हमारा आग्रह है। तो हिंदू हित का विचार करके मतदान। दूसरी बात, 100% मतदान करना चाहिए हिंदुओं ने। मतदान यह केवल अधिकार नहीं है, अधिकार तो है ही, मगर यह कर्तव्य भी है और इसीलिए हर एक ने यह कर्तव्य निभाना चाहिए। और तीसरी बात कि नोटा का प्रयोग करके अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इतने 6-7 पूरे लंबे इसमें यह मतदान होने वाला है पड़ावों में, तो इसलिए नए मतदार जो करोड़ों की संख्या में है, तो नए मतदारों का भी पंजीकरण करके उनको हिंदू हित में मतदान करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। ये 4 बातों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता समाज में लोक जागरण कर रहे हैं। हम किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहे। लेकिन देश में हम देख रहे हैं कि एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस का कहना है कि जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं वो देश को धर्मांतरित जो ताकत शक्तियाँ है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। अब की बार 400 पार वो संविधान बदलने के लिए मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। मुझे लगता है मैंने जो अनेक लोगों के भाषण सुने टीवी के ऊपर, तो बहुत झूठ बोला जा रहा है। यानी प्रचार में मुझे लगता है कुछ भी बोलना है तो बराबर, जैसे सीए का विषय लेकर वो बोल रहे कि यहाँ के हिंदुओं को भी बांग्लादेश भेजा जाएगा, वह बोल रहे कि मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी, तो ये झूठ है, सरासर झूठ है। यहाँ से किसी भी हिंदू को वापस नहीं भेजा जाएगा और किसी भी मुसलमान की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, मगर सरेआम लोग झूठ बोल रहे हैं, मंच के ऊपर से बहुत जिम्मेदार लोग। तो इसलिए यह भी बात जो चल रही है संविधान बदलने की, मुझे लगता है ये सरासर झूठ है। ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए और समाज को भ्रमित करने का प्रयत्न अनेक जो हिंदुत्व के विरोधी लोग हैं वह कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता हिंदू को सिखाने की जरूरत नहीं है ना। हिंदू समाज तो सभी मत पंथों को मानने वाला है, सभी मार्ग एक ही भगवान को लेके जाते हैं, ये मानने वाला हिंदू समाज है। हिंदू को यह सिखाने की जरूरत नहीं है। और मैं बोलता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रारंभ में कहाँ आया, ये तो इमरजेंसी के दौरान लाया गया ना। तो ये तो संविधानकर्ता इतने हमारे श्रेष्ठ थे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इतने बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने तो वो शब्द लाया नहीं ना संविधान में। इतना चिंतन करके संविधान सभा ने संविधान बनाया। तो इसलिए यह जो बातें हैं ये झूठ है, ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। देश के कल्याण के लिए ही बातें होगी। और देखिए हिंदू हित की जब हम बात कर रहे हैं, हिंदू हित में किसी का भी अहित नहीं है।
ये हिंदू हित की विशेषता है, क्योंकि हिंदू हित किसी के भी विरुद्ध काम करने वाला नहीं है। और इसीलिए हम देखेंगे कि इस वक्त G20 की अध्यक्षता भारत ने की, तो हमारा ये क्या था स्लोगन, हमने कहा संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जो यह विचार लेकर जो ये कहाँ से आया विचार, ये तो हिंदू चिंतन में से ही विचार आया ना। हिंदू संस्कृति ही वसुधैव कुटुंबकम कहती है, कौन सी अन्य संस्कृति ये बात कहती है, कोई भी नहीं कहती है। इसलिए ये आरोप यह सरासर झूठ है, हिंदुत्व यह विश्व कल्याणकारी है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आज ही बंगाल से आ रहा हूँ और शायद भारत की सबसे बड़ी जो रामनवमी की शोभा यात्रा है वह सिलीगुड़ी में निकलती है। कल भी मेरा अनुमान है कि 6-6.5 लाख लोग यह उस शोभा यात्रा में थे। और वहाँ से निकट ही नक्सलबारी में मैं गया था। नक्सलबारी का नाम बहुत प्रसिद्ध है कि जहाँ से नक्सल मूवमेंट प्रारंभ हुआ, तो वहाँ पर भी गया। वहाँ पर भी लाखों की संख्या में लोग रामनवमी की शोभा यात्रा में आए थे। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि बंगाल के लोग राम जी की पूजा नहीं करते, वो भी झूठ बोल रहे हैं। यहाँ केवल काली की उपासना की जाती है, यहाँ राम जी की उपासना नहीं की जाती है। शायद उत्तर बंग के क्षेत्र में 500 से ज़्यादा बड़ी बड़ी रामनवमी की शोभा यात्राएं कल के दिन निकली होगी। कहाँ हजारों की संख्या, कहाँ लाखों की संख्या। अभी जब कल, मैं सिलीगुड़ी का इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि एक दिन पहले रामनवमी के वहाँ पर ममता बनर्जी जी का प्रवास था और मंच से वो क्या कह रही है कि रामनवमी का दिन ये दंगे का दिन है, हिंदू दंगा करेगा तो मुसलमानों ने शांत रहना चाहिए। अरे हिंदू ने कब दंगा किया? हिंदू तो शांति प्रिय है। ये तो एक सिग्नल देने जैसा विषय हो गया, यानी बखेड़े खड़े करने के लिए यह एक उकसाने वाला यह ऐसा वाक्य प्रयोग हो गया। मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, सही में इस राम भक्तों के लिए इतना महत्व का पर्व और राम जन्मभूमि का अभियान हुआ है, तो पूर्ण देश राममय वातावरण में है। मगर अनुमति देने के बजाय आज बंगाल में अनेक जगह पर रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए अनुमति लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है, प्रशासन से मिल नहीं रही है। और इस तरह के भाषण करने से तो ये तो भड़काऊ भाषण है। और मुझे लगता है कि जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, ममता बनर्जी जी के ऐसे भाषणों के कारण से हुआ है कि मुसलमानों को ये लग रहा है कि हम मुसलमानों के एक वर्ग को यह लग रहा है कि निश्चित रूप से हम भी कुछ भी करेंगे तो सत्ता को हमको यह सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगता है कि जो संदेश काली में हुआ, जिस तरह के नृशंस पाशवी अत्याचार हिंदू समाज के ऊपर हुए, तो वहाँ पर अभी अनुसूचित जाति जनजाति के जो सारे ये गए हैं, वहाँ पे महामंडल, वहाँ सारे कमीशंस गए, तो कितने भयानक अत्याचार हुए। वैसे ही जब तृणमूल ने विधानसभा का इलेक्शन जीता था, तो 2, 3, 4 मई के समय जो सारे दंगे 3 दिन तक हुए, उसमें कितने हिंदुओं के मर्डर्स हुए, कितने महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुए। और वही हिंदू समाज का जो कमज़ोर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति और जनजाति, कितने भयानक अत्याचार हुए। और वहाँ पर हाईकोर्ट में क्या किया राज्य सरकार ने, तो एफिडेविट दे दिया कि पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुआ। तो कितना बड़ा झूठ है ये। तो मुझे लगता है इस सारे हिंसा के पार्श्वभूमि में मुर्शिदाबाद में क्या हुआ ये देखना चाहिए। यानी यदि पुलिस ने कड़ाई व्यवस्था की होती तो ऐसी किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमला करना। जी, आप कह रहे कि उनके भाषण की वजह से उन्होंने संकेत दिए इसलिए हिम्मत बढ़ी, लेकिन वो तो बीजेपी पर, आप लोगों पर जो है आरोप लगा रहे कि मैंने तो पहले ही कहा था, आगाह किया था, लेकिन ये सब हुआ उसके पीछे पहले से षड्यंत्र था। और वहाँ पर रामनवमी के जुलूस में हथियारों की, तलवारों की ज़रूरत क्या है? अरे भाई, यदि हिंदू समाज को ये करना था तो इतने अकेले, मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 500 शोभा यात्राएँ निकली, कितने जगह पर दंगे हुए। पूर्ण बंगाल में इतनी शोभा यात्रा निकली, कितने जगह पर दंगे निकले। यदि हिंदू के ऊपर ये आरोप कर रहे, ये हिंदू समाज का कितना बड़ा अपमान है कि हिंदू दंगाई है रामनवमी के दिन कहना। मुझे तो लग रहा है कि उसके मन में डर बैठ गया है, इसीलिए पहली बार रामनवमी की छुट्टी इस वक्त घोषित की। उनको लगा कि उनकी ज़मीन खिसक रही है अभी पैर के नीचे से, नहीं तो कभी रामनवमी के लिए उन्होंने छुट्टी घोषित नहीं की है, तभी डर के मारे उन्होंने की है। और इस तरह के भाषण कर रही है, तो यह तो मुस्लिम तुष्टीकरण है। किस तरह की जांच आप चाहते हैं आप? बिल्कुल, यानी उच्च स्तरीय केंद्र सरकार के माध्यम से भी इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो प्रशासन का तंत्र है वह योग्य नहीं है। अभी हर जगह पर
हर तरह की मांग हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी दिल्ली से भी स्टेटमेंट निकला है विश्व हिंदू परिषद का, तो हर तरह की इसकी यानी छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के राज्य के पुलिस के ऊपर कितना हम विश्वास कर सकते हैं, प्रशासन के ऊपर, क्योंकि सत्ता का रुख ऐसा है, इसलिए सत्ता का रुख ऐसा है। जांच जरूरी है, क्यों नहीं, एनआईए की भी करे, हर तरह की जांच करे, क्योंकि वहाँ और जितने लोग हैं, जैसे एनआईए ने वहाँ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया अभी, जो घटनाएं कुछ बंगाल में हुई, तो राज्य सरकार तो इसमें रुचि ही नहीं रख रहा है। और इसलिए इस तरह के जो विषय होते कि हर जगह पे केंद्रीय कमीशंस भेजने पड़ रहे हैं, महिला आयोग को भेजना पड़ रहा है, एससी एसटी कमीशंस को भेजने पड़ रहे हैं, अनुसूचित जाति के भी कमीशन जा रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के भी कमीशन जा रहे हैं, क्योंकि टारगेट करके अत्याचार हो रहा है। यानी संदेश काली की घटना है, कालीमा पोंछने वाली है मनुष्यता के मुंह के ऊपर। इतने भयानक इन्होंने व्यवहार किया, और इतने दिनों तक ऐसा व्यक्ति जो टीएमसी का पदाधिकारी था, जो अंडरग्राउंड रह सका, कैसे क्या रह सका। तो ये सारी जो बातें चल रही है, इसलिए मुझे लगता है कि शुद्ध यह मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति वहाँ पर चल रही है, बहुत घिनौनी राजनीति चल रही है। कि आप हिंदू हित में जो है वोट करने की अपील कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का भी हमने बयान देखा। वो कह रहे हैं कि एक ताकत जो है धर्म देश के एक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक उनको मिटाने के लिए काम कर रही है, एक ताकत धर्मनिरपेक्षता को मिटाने के लिए काम कर रही है, जो सेक्युलर ढांचे का संरक्षण करे, सेक्युलरिज्म का संरक्षण करे, उनके साथ खड़े होना चाहिए। देखिए, सेक्युलरिज्म यह शब्द यूरोप से आया हुआ है। चर्च और राजसत्ता यह एक होकर बैठ गई, इसलिए यह यूरोप में सेक्युलरिज्म की संकल्पना आई कि धर्म सत्ता और राजसत्ता, वहाँ की जो रिलीजन की सत्ता है चर्च, और जो सीट ऑफ पावर यानी राजा, ये दोनों में सेपरेशन होना चाहिए। ये सेपरेशन करने के लिए सेक्युलरिज्म का वहाँ उपाय बताया गया। अभी जो रोग ही भारत में नहीं है, भारत में कभी भी धर्म सत्ता और राजसत्ता इस अर्थ में जैसे यूरोप में साथ में बैठकर उन्होंने सत्ता चलाई, ऐसा भारत में कभी हुआ ही नहीं है। जो रोग नहीं उसकी दवा दोगे तो उससे नया रोग निर्माण होगा, और इसलिए सेक्युलरिज्म की आवश्यकता ही भारत में नहीं है। ऐसी होती तो पहले से संविधान करता, इसके बारे में सोचते। और सेक्युलरिज्म का अर्थ है कि सभी जो कहेंगे हम, जिसको मजहब या धर्म या रिलीजन्स, क्योंकि अलग अलग अर्थ है सबका, तो ये सभी के लिए यदि समान व्यवहार है तो ये कितने उदाहरण हैं। केवल मंदिरों के ऊपर सरकारी नियंत्रण है, किस मस्जिद और किस चर्च के ऊपर सरकारी नियंत्रण है, तो यहाँ कहाँ समदृष्टि दिखाई देती है। या दूसरी बात कि माइनॉरिटी कमीशन नाम का, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री या कमीशन, ये स्वतंत्रता के समय तो नहीं था, यहाँ पे था सोशल जस्टिस का मिनिस्ट्री। तो सोशल जस्टिस की मिनिस्ट्री कैसे क्या माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री बन गई। तो ये तो सारे परिवर्तन बाद में आए ना, संविधानकर्ताओं को तो ये मान्य ही नहीं था। तो ये जो सारे परिवर्तन आए हैं, तो मुझे लगता है समाज ने इस लार्जर पिक्चर में इन सब बातों का सोचना चाहिए। हिंदू को सभी मत पंथ मजहब धर्म का सम्मान करना ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू जाकर किसी का मतांतरण नहीं करता है। जो प्रिडेटरी स्वभाव है कि दूसरे के मतावलंबियों को प्रलोभन देकर या झूठ बोलकर यह कन्वर्ट करना, ये तो केवल ईसाई मिशनरी या इस्लाम करता है। और इसीलिए हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि प्रलोभन देकर, डर दिखाकर या झूठ बोलकर यदि कोई मतांतरण करता है तो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि ये इनके तरीके हैं। तो इसीलिए इसको देखकर इन सारी बातों की बातचीत करनी चाहिए। कर्नाटक में भी घटना घटी है, आप मालूम होगा आपको, उसको आप कैसे देखते? देखिए, जहाँ जहाँ पर ऐसी ताकतों को प्रोत्साहन मिलता है या जहाँ जहाँ पर ऐसी ताकतों के ऊपर नकेल नहीं कसी जाती है, तो वो जिहादी हिंसा करने के ऊपर उतारू हो जाते हैं। जिहादी हिंसा करने वालों के ऊपर बहुत कठोरता से नकेल कसनी चाहिए। कोई भी अपने हाथ में कानून को लेकर हिंसा नहीं कर सकनी चाहिए। यदि मैं कहूँ कि 2 कानून आज देश भर में लागू है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, कि जिसमें गौ माता, उसका बछड़ा, इनकी हत्या नहीं हो सकती है भारत में, और काम करने वाले बैल की भी हत्या नहीं हो सकती है। कम से कम ये कानून हजारों बार प्रतिदिन तोड़ा जा रहा है। इसके बारे में कौन बातचीत कर रहा है? और ये किसके माध्यम से हो रहा है? तो सारे के सारे कसाई मुसलमान हैं इसमें। तो इसलिए यदि बात करनी है
तो बात न्याय और संविधान की करनी है तो इन बातों की भी तो बात करनी चाहिए, तो फिर बातचीत एक संतुलित बातचीत होगी। देखिए, दोनों के एनडीए और कांग्रेस के, बीजेपी की और कांग्रेस के भी घोषणा पत्र जारी हुए हैं, आपने दोनों भी पढ़े होंगे। कांग्रेस न्याय की बात कर रही है तमाम मुद्दों को लेकर, और बीजेपी के तमाम जो मुद्दे हैं उनके साथ साथ उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीए जैसे मुद्दे भी हैं। आप दोनों में कैसे देखते हैं इन दोनों घोषणा पत्र? देखिए, लोगों की, जनता के नज़र में आपको लगता है कि क्या होगा? देखिए, ये मुद्दे सारे जो आए हैं, जो विश्व हिंदू परिषद जिसके बारे में बातचीत करेगी, हमारा संविधान का भी आग्रह है कि पूर्ण देश में सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। देखिए, आज हम देखेंगे तो क्रिमिनल लॉ एक है ना, सभी के लिए, इनकम टैक्स एक है सभी के लिए, ऐसे अलग अलग तरीके के कानून सारे, तो पर्सनल लॉज है वो भी सभी के लिए समान होने चाहिए। संविधान के दायरे में रहते हुए भी सभी के लिए कानून समान होने चाहिए। इसलिए संविधान ने भी कहा है कि देर सबेर जितने एक्चुअली जल्दी हो सके यह यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कई केसेस में कहा है। तो जब संविधान भी कह रहा है और हमारी सर्वोच्च न्याय व्यवस्था ये कह रही है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए बुरा कैसा हो सकता है? इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही चाहिए। उसका विरोध करना ये न्याय संगत नहीं है, ये संविधान संगत भी नहीं है, ये केवल और केवल तुष्टिकरण है, और इसे वो तुष्टिकरण नहीं करना चाहिए। सीएए की बात, सीएए का अर्थ है कि इन्होंने नागरिकता के जो यह है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया हुआ है। तो ये अमेंडमेंट जो हुई है इस अधिनियम में, नागरिकता अधिनियम में 2019 में वो हुई, उसके रूल सभी फ्रेम होकर वो कानून लागू किया गया। तो मुझे लगता है कि भारत के निकट के इतिहास में भारत सरकार ने, भारत इस देश ने, भारत के हिंदू समाज ने विश्व भर में रहने वाले हिंदुओं के लिए यदि सबसे बड़ी बात कोई की होगी तो वह सीएए का कानून है। यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों के तीनों इस्लामिक देश है, इसलिए वहाँ पर ईसाई यानी इस्लाम के अनुयायी ये अल्पमत में नहीं हैं। तो ये कानून कहता है कि ये तीन इस्लामिक देशों में जो अल्पसंख्यक है, कौन अल्पसंख्यक है? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, ये 6 समुदायों को धार्मिक आधार के ऊपर प्रताड़ना की गई है। तो ये कानून इतना ही कहता है कि ये जो लोग भारत में शरण लेने के लिए आए हैं, इनकी सुरक्षितता के लिए, इनकी सम्मान की रक्षा के लिए इनको हम नागरिकता देंगे। इसलिए इस कानून में कहाँ पर भी मुसलमानों के नागरिकता को छीनने का विषय ही नहीं है, और ये कानून स्पष्ट है कि इन 3 मुस्लिम देशों में जो अल्पसंख्यक है इनके लिए कानून है। अपोजिशन क्यों कह रहा है कि हम सत्ता पे आएंगे तो इसको हम रद्द कर? ऐसा है कि वो राज्य में ही रहेगी, वो कहाँ केंद्र में आने वाली है, और राज्य का इस कानून से कोई लेना देना ही नहीं है। नागरिकता कहाँ राज्य देता है, नागरिकता देने का काम तो केंद्र करता है। इसीलिए ये जो वक्तव्य मैं कह रहा हूँ ये केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के वक्तव्य है, क्योंकि इनका इनसे कोई संबंध ही नहीं है, इनको ना अधिकार है ना कुछ है, केवल तुष्टिकरण के लिए बातें कर रही। वो तो और एक कदम आगे जाके यह बोल रही है कि यहाँ के हिंदुओं को वापस बांग्लादेश भेजेंगे। कितना बड़ा झूठ है ये। सही में बांग्लादेश में बैठा हुआ करोड़ों हिंदू जो बांग्लादेश से आया है इस कानून की राह देख रहा है, इसलिए उनके मन में डर आ रहा है। राम मंदिर को लेकर आपने कहा कि जिस तरह से ये हुआ, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि ये सिर्फ वोटों का, चुनावी इनका हिंदुत्व का मुद्दा है, ये मुद्दा इस चुनाव में भी नहीं चलेगा, पिछले चुनाव में भी नहीं चला था। मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि का मुद्दा राजनीति का मुद्दा है ही नहीं, वो हिंदुत्व और हिंदू आस्था का मुद्दा है। और कोई भी दल, कोई भी संगठन आने के पहले से हिंदू समाज राम जन्मभूमि के लिए लगभग 500 वर्षों से संघर्ष कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद तो इस आंदोलन से यह 1984 में जुड़ी, उसके पहले से संघर्ष चल रहा है, लाखों लोगों का बलिदान हुआ है। और इसलिए राम जन्मभूमि के आंदोलन को राजनीतिक कहना, ये हिंदू बलिदान का, बलिदानियों का यह एक बहुत बड़ा अपमान है। और ये लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि राम जी के प्रति कितनी अपार श्रद्धा है। एक राम जन्मभूमि के दिन के प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन में 22 तारीख को 9 लाख से ज़्यादा कार्यक्रम हुए। कभी भी इस देश में इतने सारे कार्यक्रम किसी भी बारे में नहीं हुए। कौन आया प्रतिष्ठान में, कौन नहीं आया, उसको लेकर भी प्राण प्रतिष्ठा में सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाया गया था। कई लोगों ने नहीं आने का तय किया, उनका प्रश्न है।
मगर मुझे लगता है, जिसको एक कहावत है ना कि भगवान देता है और कर्म लेके जाता है, तो इनका दैव और कर्म लेकर गया। जो इनको मिला था, ये आते सभी के पूर्ण समाज के आनंद में सहभागी होते। यदि वो सहभागी होते और उसका उपहास नहीं करते, तो मुझे लगता है राम जी की कृपा इन्हीं के ऊपर भी होगी। ये तो निश्चित समझना चाहिए कि राम विरोधियों का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता है। ये इनको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो इनका तो मुझे लगता है कि इनके जो भी इच्छाएं वो कभी पूर्ण नहीं होने वाली है सत्ता में बैठने की। चुनाव में देखिए सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस भी बन रहे हैं, कई सारे फेक वीडियोस भी बन रहे हैं, एआई टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आमिर खान का हर एक वीडियो आया था जिसमें वो इनडायरेक्टली विपक्ष का यानी कि बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते हुए ऐसा आया। हालांकि उसके खिलाफ उन्होंने सफाई भी दी, कहा कि ये सब झूठ है और पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हुई। इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि वो वीडियो भले ही फेक हो, लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं दम तो है। भाई उन्होंने कंप्लेंट किए, वीडियो फेक है, सारी बातें होगी, तो मुझे क्या कहने का बच्चा उसमें। जिस तरह से चुनाव आगे जा रहा है, चुनाव को लेकर जिस तरह से टिप्पणी हो रही है, इसमें हिंदुत्व की बात आ रही है, सनातन विरोध की भी बात आ रही है, उसको लेकर क्या कहना है? कुछ इंडिया अलायंस के कुछ दक्षिण के जो नेता है उनके स्टेटमेंट आए थे, उसको आप कैसे, क्या इस चुनाव में उसका कोई असर होगा? मुझे लगता है ये विषय चुनाव से भी बड़ा है, राजनीति से बड़ा है। मैंने पहले ही कहा, इस देश का इतिहास ये हिंदुओं का इतिहास है, इस देश की संस्कृति ये हिंदू संस्कृति है और इस देश का हित हिंदू हित में है। और इसीलिए यहाँ के धर्म, संस्कृति, यहाँ की आस्था का यदि केवल राजनीति के लिए कोई अपमान करेगा, उसका उपहास करेगा, तुष्टीकरण की नीति को देखकर, तो मुझे लगता है वो अच्छी बात नहीं है, देश के लिए, समाज के लिए भी नहीं। और समाज ने ऐसे नेताओं को सबक सिखाना चाहिए और मुझे विश्वास है कि ऐसे नेताओं को निश्चित रूप से सबक सिखाएंगे। इसमें जहाँ दक्षिण में चुनाव, तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहा है, क्या दक्षिण में ये मुद्दा हावी होगा? हिंदू इसका आपको लगता है जवाब देंगे या इसका संज्ञान लेंगे? 4 जून को आपको पता चल जाएगा। जितने समाज को इन बातों की जानकारी होगी और समाज इन विषयों के बारे में जितना जागरूक होगा, उतना निश्चित रूप से उसका उत्तर दिया जाएगा। यह विषय चुनाव से भी बड़े है। यह ऐसा होना ही नहीं चाहिए इस देश में कि यहाँ के देश, धर्म और संस्कृति का अपमान करके यशस्वी राजनीति हो सकती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, राम जन्मभूमि ने राष्ट्रीय स्तर पे तो ये बात बदल दी कि आज राष्ट्रीय स्तर पे यशस्वी राजनीति हिंदू को गाली देकर कोई नहीं कर सकता है। ये सबको ध्यान में आ गया। अभी ये परिवर्तन और नीचे तक जाना चाहिए कि किसी भी राज्य की भी राजनीति, यह यशस्वी राजनीति हिंदू को अपमानित करके नहीं करती आनी चाहिए। ऐसा जागरण समाज का होगा तो इस तरह का बातचीत करने का दुस्साहस इन नेताओं का कम हो जाएगा। चुनाव की शुरुआत हो रही है, वोट डालने जाएंगे, हिंदू हित की बात करेगा, वही देश में राज करेगा, एक बार फिर से यही भूमिका लेकर जाएगा। हम तो सीधे बोल रहे हैं ना कि भाई हिंदू हित का विचार करके सभी ने मतदान करना चाहिए, सभी हिंदुओं ने 100% मतदान करना चाहिए। ये बात हम कह ही रहे, क्योंकि नीति निर्धारक हिंदू हित में विश्वास रखने वाले लोग चाहिए। हिंदू का अहित करने वाली नीतियाँ देश के लिए घातक होगी, समाज के लिए घातक होगी, धर्म संस्कृति के लिए घातक होगी। इसलिए मेरा पूर्ण आग्रह, समाज को आह्वान है कि हर हिंदू ने मतदान करना चाहिए और हिंदू हित के फेवर में मतदान करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिलिंद जी। तो ये थे मिलिंद जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस चुनाव में जो भी हिंदू हित की, हिंदू नीतियों की बात करेगा, उसका समर्थन करेगा, हिंदुओं को वोट डालना चाहिए, ज़रूर वोट करना चाहिए, नोटा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जो हिंदू हित की बात करेगा उसी का राज आना चाहिए। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।